हो सभी आप करें स्टार्ट क्लास। कौन सा टॉपिक चल रहा था? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कौन सा आर्टिकल चल रहा था, डेफिनेट या इनडेफिनेट? अरे कौन सा आर्टिकल चल रहा था कल? एन चल रहा था। अरे किसके यूजेस करवा रहे थे कल आपको? द के। किसके यूजेस करवा रहे थे? द आपका कौन से आर्टिकल में आता है? डेफिनेट में। कौन से आर्टिकल में आता है? डेफिनेट में। करें भी स्टार्ट क्लास क्या? कल हमने रूल पढ़ लिए थे डेफिनेट आर्टिकल। कितने रूल पढ़े थे कल? कल आप सारे थे या नहीं थे? नहीं थे हैं? 17 रूल करवा दिए थे। नेक्स्ट रूल है भी आपका रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या रूल है अभी? रूल नंबर 18 आपका विद माउंटेन रेंजेज। विद माउंटेन रेंजेज। अब ये माउंटेन रेंज क्या होती है भाई? अरे माउंटेन रेंज क्या होती है? ऐसे हाँ जी, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? बोल दो, दोबारा बोल दो, कोई बात नहीं। माउंटेन रेंजेस क्या होता है बेटा? जिस माउंटेन की क्या होती है भी? चेन्स होती हैं। चेन्स क्या होती है? हिंदी में लिख रहा हूं यहां पर श्रृंखला। जिन माउंटेन की क्या होते हैं भी? श्रृंखलाएं होती हैं, चेन्स होती हैं, उसको बोलते हैं भी क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंजेस। आपके एग्जाम में एक सेंटेंस आ जाता है, बहुत बार आ जाता है। कौन सा सेंटेंस होता है भी? माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन पीक इन डैश वर्ल्ड। 3 इसमें ब्लैंक है आपके। बताओ फर्स्ट में क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट के साथ क्या आएगा यहां पर? बताओ भी। द आएगा। क्या आएगा यहां पर? द आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा ब्रैकेट में। सुन आ रही मेरी बात? दूसरे में क्या आएगा? हाँ जी, द। और तीसरे में क्या आएगा? दाई आएगा। फर्स्ट में द, सेकंड में द और थर्ड में द। मतलब तीनों में ही क्या आएगा आपका? द आएगा। लेकिन बेटा फर्स्ट में द नहीं आएगा। फर्स्ट में द नहीं आएगा तो आएगा क्या फर्स्ट में? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्यों आएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल? क्योंकि बेटा माउंट एवरेस्ट ऐसा एवरेस्ट है जिसकी कोई क्या नहीं है? चेन्स नहीं है, जिसकी श्रृंखलाएं नहीं है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से माउंटेन्स की चेन्स होती है और कौन से की नहीं होती है? ना तो हम नीता कुंडू हैं जी, ना ही संतोष यादव हैं, हम कोई पर्वतों पे तो गए नहीं है जी। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से माउंटेन्स की चेन्स होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं और कौन से की नहीं होती हैं? तो बेटा बिल्कुल आसान सा तरीका है। ऐसे माउंटेन नेम्स, उन माउंटेन के नेम होते हैं ना बेटा, कैसे होते हैं उनके नेम भाई? प्लूरल नेम्स होते हैं। कैसे नेम होते हैं बेटा उनके? जिनके साथ हम द लगाएंगे, जिनकी चेन्स होती हैं, उनके नेम आपको कैसे मिलेंगे? भी प्लूरल मिलेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर नेम लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई यहां पर? ये नेम हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज। बेटा ये सारे जो 3 मैंने पर्वतों के नाम लिखे, इन तीनों के नाम कैसे हैं? अभी प्लूरल में हैं। मतलब जिनके नेम प्लूरल में हैं उनकी क्या होगी बच्चों? चैन होगी। और इनके साथ ही हम किसका यूज करेंगे बेटा? तीनों के साथ ही यूज करेंगे, चाहे हिमालयाज हो, चाहे एल्प्स हो, चाहे हमारा पर्वत हो बेटा कौन सा? एंडीज। तीनों के साथ हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे?
बहुत बार आपके एग्जाम में माउंट एवरेस्ट वाला आ जाता है। बच्चे ने रूल पढ़ रखा होगा कि पर्वतों के नाम के साथ, माउंटेन के नेम के साथ हम लगाते हैं जी, क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, वहीं पर मार्क खा जाते हैं और नंबर उनका क्या हो जाता है, भी कट जाता है। आ रही बातें समझ में? माउंटेन जिनकी चेन्स नहीं होती उनके नेम के साथ हम क्या नहीं लगाते, द नहीं लगाते। दो आते हैं मेन, एक आता है बेटा माउंट एवरेस्ट वाला और एक आता है भी आपका माउंट आबू। माउंट एवरेस्ट के, माउंट आबू के साथ भी क्या आएगा आपका भी ओमिशन आएगा। क्यों आएगा ओमिशन? क्योंकि इसका नेम बेटा प्लूरल में नहीं है, प्लूरल में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसकी कोई चैन नहीं है। आ रही है बातें समझ में? करो, नोट करो बेटा ये आप। हैव यू डन भाई? आगे बढ़े, बढ़े आगे भी। सेकंड आज का बेटा नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 19। रूल नंबर 19, ठीक है। रूल नंबर 19 है क्या भाई? टू मेक समथिंग स्पेशल। किसी भी चीज को क्या बनाना भी स्पेशल बनाना, तो उसके साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं हम? मैं कहता हूं, एग्जांपल लिख रहा हूं, एयर इज क्लीन। बताना क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा बच्चों? द आएगा। क्या आएगा? द। बेटा द नहीं आएगा, द यहां पर नहीं आएगा। अगर हम इसको स्पेशल बनाते हैं, मैं कहता हूं एयर ऑफ दिस रूम इज क्लीन। एयर ऑफ दिस रूम इज क्लीन। अब आप कहोगे सर मैं कहता हूं जो इस कमरे की हवा है ना वो क्या है? साफ है। हमने इस कमरे की हवा को क्या बना दिया बच्चों? स्पेशल बना दिया। जब भी किसी चीज को स्पेशल बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं भी? अरे कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? यहां पर एक बात और बता रहा हूं मैं, एक आपके लिए ट्रिक कह सकते हो। जहां पर बच्चों नाउन, मैं लिख देता हूं नीचे, नाउन ऑफ नाउन आ जाए बेटा, वहां पर 99% लगाते हैं बच्चों। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द। देखो ये नाउन है, फिर बीच में क्या आ गया? ऑफ आ गया, फिर क्या आ गया हमारा? नाउन आ गया। नाउन ऑफ नाउन आ जाए, वहां पर हम आर्टिकल लगाते हैं भी। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं हमेशा? द। 99%, 1% हो सकता है बेटा द ना लगे सेंस के अकॉर्डिंग, 99% वहां पर आर्टिकल लगेगा। कौन सा? द का। करो, नोट करो भी आप ये। इस रूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। दो चार आपको एग्जांपल, 5-7 आपको एग्जांपल और देंगे इसके अभी आपको। बड़े भी आगे। हो गया भी? मैं कहता हूं डैश वाटर इज नॉट प्योर। बताना भी क्या आएगा? वाटर इज नॉट प्योर। कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बेटा मेरी बात सुनो, आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं आएगा। हमारे पास एक मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है बेटा, दैट मेथड इज कॉल्ड विच मेथड? एलिमिनेशन मेथड। अब हमें पता है बेटा वाटर है वो कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर हमारा कौन सा नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल। मतलब इसको काउंट नहीं कर सकते। जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके साथ भूल जाओ बेटा, कौन से आर्टिकल भूल जाओ? ए और एन कभी भी नहीं आते। और द का यूज करते स्पेशल थिंग्स का। ये क्या किसी विशेष पानी की बात हो रही है? अरे क्या किसी स्पेशल पानी की बात हो रही है? यहां पर क्या पानी है वो शुद्ध नहीं है जी? किसी स्पेशल की बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो बेटा ना ही तो इसमें ए आ सकता, ना ही एन आ सकता, ना ही इसमें क्या आ सकता? द। बाकी क्या बच गया यहां पर? ओमिशन। ए और एन क्यों नहीं आ सकते यहां पर बताओ?
क्योंकि नाउन है वाटर, कैसा नाउन है आपका, अनकाउंटेबल। और हमारा रूल ये कहता है वी नेवर यूज ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन, हम कभी भी यूज नहीं करते ए और एन का, किसके साथ भी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। दै का यूज किस साथ करते हैं, स्पेशल के साथ, स्पेशल है नहीं तो दै भी नहीं आएगा। बाकी क्या बच गया, ओमिशन। अब मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, वाटर विच इज फाउंड इन विलेजेस इज नॉट प्योर। वाटर विच इज फाउंड इन विलेजेस इज नॉट प्योर। बेटा जो पानी गांव में पाया जाता है, गांव में मिलता है, वो क्या नहीं है, प्योर नहीं है। मतलब हमने गांव के पानी को बेटा क्या बना दिया, यहां पर स्पेशल बना दिया। तो क्या आएगा यहां पर, दे आएगा। एक तो मैंने आपको तरीका बताया था बेटा स्पेशल बनाने वाला। फर्स्ट तरीका क्या बताया था बेटा, किसी चीज को स्पेशल बनाने के लिए क्या आता है बेटा, आपका भी नाउन ऑफ नाउन आता है। कौन सा रूल आपको बताया था मैंने, नाउन ऑफ नाउन। सेकंड तरीका क्या होता है, इसमें बेटा वर्ड दिए होते हैं। कौन से वर्ड दिए होते हैं भी, हु, हुज और विच वर्ड दिए होते हैं ज्यादातर। किस चीज को स्पेशल बनाने के लिए बेटा कौन से वर्ड दिए होते हैं, हु, हुज और विच वर्ड दिए होते हैं। हैव यू गॉट इट। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है डैश बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। ये वाला बेटा मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, द बॉय डैश, सॉरी, बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। बताओ क्या आएगा यहां पर, दे आएगा। क्यों आएगा, अरे क्यों आएगा, क्योंकि हु आ गया। कौन सा लड़का मेरा भाई है अभी, जो लड़का कहां खड़ा है अभी, बाहर खड़ा है, वो लड़का मेरा क्या है भी, भाई है। मतलब हमने उस लड़के को स्पेशल बना दी बेटा जो क्लास के या किसी जगह के क्या खड़ा है अभी, बाहर खड़ा है। हैव यू गॉट इट। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पर, पहले ये लिखो फिर देता हूं मैं आपको एग्जांपल, क्योंकि इससे रिलेटेड बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैं इस रोल पर बेटा फोकस कर रहा हूं ज्यादा। आ रही होंगी चीजें समझ में आपको। आज हमने रूल नंबर 1 कौन सा पढ़ा था, अभी माउंटेन रेंजेस वाला, और रूल नंबर 2 क्या पढ़ रहे हैं, टू मेक समथिंग स्पेशल। किसी भी चीज को जब स्पेशल बनाया जाता है तो वहां पर हम यूज करते हैं बेटा, किसका यूज करते हैं, द का। स्पेशल बनाने का वन तरीका क्या होता है, फर्स्ट तरीका क्या होता है, फर्स्ट मेथड क्या होता है आपका, जब क्या दिया होता है वहां पे नाउन ऑफ नाउन। और सेकंड मेथड क्या होता है बेटा, हम उस सेंटेंस को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, किससे भी, हु, हुज और विच से। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। मैं कहता हूं बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। डैश बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। बताओ बेटा क्या आएगा, द आएगा। क्यों आएगा, हम वो बुक मेरी है जो कहां पर पड़ी है अभी, टेबल पर पड़ी। बेटा बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उस बुक की बात कर रहा हूं जो पार्टिकुलर कहां पर पड़ी बेटा, किसी टेबल पर पड़ी है, वो बुक मेरी है। क्या आएगा यहां पर हमारा, द आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम उस बुक को क्या बना रहे हैं अभी, यहां पर स्पेशल बना रहे हैं। हैव यू गॉट इट। कोई दिक्कत। एक तरीका और होता है बेटा, जहां पर ना ही तो हु हुज मिलेगा, हु हुज और विच मिलेगा, और ना ही वहां पर क्या मिलेगा बेटा, नाउन ऑफ नाउन मिलेगा। तीसरा तरीका होता है बेटा अंडरस्टूड होता है। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, काइंडली रिटर्न द बुक। काइंडली रिटर्न द बुक, मैं यहां पे दया लगा रहा हूं बेटा। क्यों लगा रहा हूं पता है आपको,
मतलब बेटा इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये बनता है, क्या मतलब बनता है, यहां लिख देता हूं बेटा ब्रैकेट में, विच आई गेव यू। इस पूरे सेंटेंस का मतलब बेटा ये बनता है, लेकिन ये वाले जो वर्डिंग है ना वो यहां पर मेंशन नहीं की गई है। काइंडली रिटर्न द बुक, वो बुक लौटा दे बेटा। कौन सी बुक, मतलब अंडरस्टूड सी बात है जो आपको मैंने दी थी। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर, प्लीज स्विच ऑफ डैश लाइट्स। बताना बेटा क्या आएगा यहां पर, दे आएगा। क्यों आएगा बेटा? कोई मैं कहूंगा लाइट बंद कर दो बेटा, हम पार्टिकुलर रूम की लाइट की बात कर रहे होंगे, पार्टिकुलर एरिया की, लोकेशन की लाइट्स की हम क्या कर रहे हैं उस टाइम बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, मतलब इसका पूरा बेटा क्या होगा, विच आर इन द पर्टिकुलर वो लाइट जो कहां पर अभी, एक पर्टिकुलर कहां पर अभी एक लोकेशन में है, चाहे रूम हो चाहे कहीं पर ही हो, हम उन लाइट की क्या करें बच्चों, बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं आई एम वॉचिंग द टीवी, क्या कहता हूं मैं, आई एम वॉचिंग द टीवी। क्यों कह रहा हूं भी, आई एम वॉचिंग द टीवी क्यों कह रहा हूं बेटा, मैं वही टीवी देख रहा हूं विच इज इन माई रूम, जो टीवी कहां पर है अभी, मेरे कमरे में। आ रही मेरी बातें समझ में आपको? बेटा तीन तरीके होते हैं किसी भी चीज को स्पेशल बनाने के लिए। फर्स्ट तरीका होता है नाउन ऑफ नाउन, सेकंड तरीका होता है हु, हुज और विच दे के, और थर्ड तरीका होता है बेटा एक मतलब अंडरस्टूड सी बात होती है वहां पर कि हम एक पार्टिकुलर चीज की क्या कर रहे हैं भी बात कर रहे हैं वहां पर। हैव यू गॉट इट? करो भी, नोट करो आप ये। हो गया अभी? नेक्स्ट रूल है बेटा, रूल नंबर आप देख लेना कौन सा है, मैं आज के रूल लिख रहा हूं। रूल नंबर बेटा 4 है क्या आज का, ये देख लेना बेटा, आज के अकॉर्डिंग कर लेना, आप नंबरिंग डाल लेना अपने अकॉर्डिंग। विद बॉडी पार्ट्स, विद बॉडी पार्ट्स, बेटा जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना उनके साथ आर्टिकल लगाते हैं। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं भी, द लगाते हैं, लेकिन बेटा सेंस होगी उसमें भी, ठीक है बेटा। यहां पर द है ना, पता किसकी जगह आएगा यहां पर द बेटा, रिप्लेस करेगा वो किसको भी, किसको रिप्लेस करेगा बेटा यहां पर, द। पजेसिव एडजेक्टिव लगा लो या फिर बेटा लगा लो द, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव लगा लो बेटा या फिर क्या लगा लो आप, द, दोनों का मीनिंग क्या निकलेगा, सेम। मैं कहता हूं आई हिट हिम ऑन, यहां पर बेटा हिज भी आ सकता है और यहां पर क्या आ सकता है भी आपका, द। ठीक है बेटा, दोनों नहीं आ सकते। हम यहां पर बेटा अगर हिज नहीं लगाते तो क्या आएगा, आर्टिकल की बात करें नॉर्मल सी बात है बेटा, हिज तो लगाएंगे ही नहीं, हम हिज की जगह बेटा किसका यूज करेंगे, द का यूज करें। अगर मैं ऐसे ही कहता हूं बेटा, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आई हैव डैश हेड, तो क्या आएगा यहां पर बेटा, तो नहीं आएगा बिकॉज आपका सर बॉडी पार्ट है, द लगा देना बेटा। यहां पर क्या आएगा बेटा, ए, क्योंकि बेटा हेड है वो कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जी। हम हेड को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं बेटा, है या नहीं, कोई दिक्कत भी? अगर बेटा काउंटेबल नाउन की सेंस में आए तो हम ए और एन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट, और बेटा अगर हिज की सेंस में आए मतलब पजेसिव एडजेक्टिव की सेंस में आए बेटा, तो हम क्या लगाएंगे वहां पर, द लगाएंगे। आ रही है मेरी बातें समझ में? करो बेटा, नोट करो ये। द का यूज कब करेंगे भी, जब सेंटेंस में किसकी सेंस आएगी वहां पर, पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव कल बताए थे, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं होगी। आई का पजेसिव एडजेक्टिव बताना, माई। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वी का क्या होता है, आर।
यू का क्या होता है? यू का क्या होता है? ही का क्या होता है? हिज। शी का क्या होता है? हर। दे का क्या होता है? और इट का क्या होता है भी? इट्स। ये बेटा हमारे क्या होते हैं, मैं इनको बंद कर रहा हूं बेटा, जिसको राउंड में कर रखे हैं मैंने या अंडरलाइन कर रखा है, ये सारे हमारे किसका काम करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव के। एक बात बताओ बेटा, एक होता है ये वाला देयर और ये होता है दियर, बताना दोनों में क्या फर्क है? दोनों का मीनिंग बताना। इसका मीनिंग क्या होता है देयर का? वहां। और इसका क्या होता है? उनका। कह रहे हो, सही कह रहे हो बिल्कुल आप। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? उनका। देयर वहां, दियर उनका। इसमें बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हैव यू गॉट इट? कर दे रेज भाई, आगे बढ़े, कर लो भाई, कहीं नहीं। कर दे रफ। नेक्स्ट रूल है बेटा रूल नंबर 5। रूल नंबर क्या? रूल नंबर बी 5। विद म्यूजिकल, भाई बोलो ना प्लीज, ध्यान दे आप सभी। विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब बेटा बात हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तो हम यूज करते हैं वहां पर कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? अभी द। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? मैं कहता हूं ही प्लेज डैश फ्लूट। बेटा जब प्ले वाली सेंस आए ना तो लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं? अरे क्या लगाते हैं वहां पर? द लगाते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं ये कहूं आई हैव डैश फ्लूट, तो क्या आएगा यहां पर बेटा? आई हैव अ फ्लूट आएगा। बेटा जब बजाने की बात आई, प्ले की बात आई, तो ही आपने क्या लगाना है? द लगाना। अदरवाइज बेटा आपने क्या लगेगा वहां पर? ए और एन। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही बोट डैश फ्लूट यस्टरडे। क्या आएगा यहां पर? ही बोट डैश फ्लूट यस्टरडे, ए आएगा। क्यों आएगा बेटा? यहां पर फ्लूट है, किसके रूप में काम कर रहा है? बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में। आ रही है बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? लिख रहे हैं सारे? लास्ट में लिख रहे हो आप? देखो बेटा, देखो बोर्ड पे देखो। कहते भी आगे बढ़े। आगे भी विद सरनेम्स। क्या होते हैं भी सरनेम्स? नाम के पीछे बेटा जो लगता है, हमारी कास्ट वगैरह कह सकते हो आप उसको, ठीक है बेटा। गोत कह सकते हो आप, ठीक है। कास्ट है, गोत है, जो भी नाम के पीछे लगते हैं बेटा, उसके लिए हम लगाते हैं बेटा कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। लेकिन उसमें बेटा थोड़ा सा टेक्निकल चीजें आपने समझनी है। वो नेम होना चाहिए बेटा, सरनेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए आपका सरनेम? भाई प्लूरल होना चाहिए। वो सरनेम कैसे होना चाहिए बेटा? प्लूरल होना चाहिए। बताना क्या आएगा बेटा? द आएगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा? अगर हम सरनेम के पीछे एस या ईएस लगा देते हैं तो उसका मतलब ये होता है बेटा पूरी फैमिली की बात हो रही है। किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? पूरी की पूरी शर्मा फैमिली की बात कर रहा हूं मैं। आ रही मेरी बात समझ में?
एक फैमिली मेंबर की बात ना कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? पूरी की पूरी फैमिली की क्या कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं। यहां पर बेटा कोई भी सरनेम हो सकता है, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल देने के लिए लिख दिया अभी यहां पे। और कई लोग बेटा ऐसे लिख देते हैं इसको, शर्मा एपोस्ट्रोफी एस। बेटा ऐसे नहीं लिखना, ध्यान रख लेना आपने, ठीक है बेटा? सही क्या होगा हमारा? ये वाला। हैव यू गॉट इट? चीजें आ रही है समझ में अच्छे से सभी को? आगे बढ़े। रूल नंबर कौन सा? 7th क्या? 6 है 7th है? चलो ठीक है बेटा। टू शो होल कास्ट, टू शो होल कास्ट। बेटा कास्ट एक ये भी होता है और एक ये भी होता है। कौन सा सही होता है? जाति वाला कौन सा होता है? सेकंड वाला। ये क्या होता है फिर? हाँ जी, ब्रॉडकास्ट होता है वो। अच्छा कास्टिंग वो वाला क्या? बेटा इसका यूज करते हैं कास्ट का, एक तो कोई जाल वगैरह फैलाते हैं बेटा, ही कास्ट द नेट, उसने क्या फैलाया बच्चों? जाल। और एक बात और बेटा, अब इलेक्शन के टाइम पर है, अगर हम वोट दे रहे हैं बेटा, ये नहीं कहेंगे आई एम गिविंग वोट, उसके लिए बेटा क्या करें? आई एम कास्टिंग वोट, कास्ट द वोट कहते हैं बेटा। वोट देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कास्ट द वोट। समझ में आ रही मेरी बात? और रूल ये था भी हमारा, पूरी जाति का बोध करवाने के लिए हम यूज करते हैं। कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं हम? द का। मैं कहता हूं, बहुत बार एग्जांपल आ जाता है बेटा, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। बताना क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा यहां पर? दे आएगा। क्यों आएगा? हाँ, पूरे बेटा डॉग की जाति की क्या कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं यहां पर। समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर बेटा एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, पूरे कुत्ते की जाति की बेटा क्या हो रही है? बात हो रही है। समझ में आ रही मेरी बात? और कई बार ये भी आ जाता है बेटा, इसी में लिख देता बेटा, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ये सेंटेंस भी आ जाता है, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। बताओ यहां पर ये सही है? ये ऊपर वाला सही है बेटा? ऊपर वाला सही है बेटा, ये भी सही है। अब आप कहोगे सर ये कैसे सही है बेटा? ये रूल होता है वास्तव में बेटा एनी एंड ऑल वाला। एनी एंड ऑल वाला आप कह सकते बेटा। अगर हम सभी की बात करें बेटा तो हम लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं? द। अगर सभी में से एक की बात करें, इंडिविजुअल एग्जांपल दें, तो हम किसका यूज करेंगे? वहां पर हम एक का यूज करेंगे। अगर सभी में से बेटा एक का उदाहरण देना भाई, तो हम किसका यूज करेंगे? वहां पर एक की बात होगी। मतलब इसका मतलब क्या है बेटा? कुत्तों में से जो एक कुत्ते के बेटा एग्जांपल दे रहे हैं, वो कुत्ता बच्चों कैसे है? फेथफुल है बेटा। और ऊपर वाले का मतलब क्या बेटा? पूरा कुत्ते जाति की क्या कर रहा हूं मैं यहां पर बात कर रहा हूं। आ रही है बातें समझ में? करो भी, नोट करो ये आप। कर लो भी आप भी नोट, कर ले कोई बात नहीं। बिल्कुल सही कह रहे बेटा आप, कि हमें पता कैसे चलेगा कि वहां पर बेटा एक ही बात हो रही है या फिर सभी की बात हो रही है बेटा? इट विल डिपेंड ऑन ऑप्शन। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा बेटा। हो सकता है ऑप्शन चारों ही दे रखे हो, ए भी दे रखो, एन भी दे रखो, दैट भी दे रखो, ओमिशन भी दे रखो बेटा, तो पता चलेगा सेंटेंस की सेंस से। किसे पता चलेगा बेटा? सेंटेंस की सेंस से। हैव यू गॉट इट? कर दे भी रफ। रूल नंबर 7 क्या?
विद रिलीजियस, रिलीजियन क्या, ये रिलीजियस वाला ना करो बेटा, आप कहो विद, मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा इसको, रूल नंबर 7, विद द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बेटा जब पॉलिटिकल पार्टीज है बेटा, चाहे हमारी कौन सी पार्टी है, द बीजेपी, द कांग्रेस, द बीजेपी, द कांग्रेस, द जेजेपी, बेटा कोई भी पार्टी है उनके साथ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे भी, कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे हम, द का यूज करेंगे। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बेटा रूल है, रूल नंबर 8, विद द नेम ऑफ रिलीजियंस। क्या होते हैं रिलीजियंस, धर्म। क्या होता है बेटा रिलीजियंस, धर्म। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, बेटा सभी के साथ, सारे धर्मों की बात की मैंने, सभी के साथ बेटा क्या लगाएंगे हम, अरे किसका यूज होगा, द का यूज होगा। डन भाई, बढ़े आगे। आगे बेटा रूल नंबर 9 आ गया भाई। कौन सा रूल नंबर आ गया बेटा, 9। बेटा दो वर्ड दिए होते हैं, कौन कौन से दो वर्ड दिए होते हैं, एक वर्ड दिया होता है आपका एटमॉस्फेयर, और एक वर्ड होता है बेटा आपका कौन से वर्ड दिए होते बच्चों, ये वाला नहीं आएगा बच्चों। कौन से वर्ड, एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट। जब एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट की बात हो तो हम यूज करते हैं, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर हैज 3 लेयर्स। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, डैश environment of this colony is not good। बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, दे आएगा, दोनों में ही क्या आएगा भी, दोनों में दो। डन भाई। आगे रूल बेटा, नेक्स्ट रूल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट रूल है वो वेरी वेरी क्या बेटा, इंपॉर्टेंट है। आपने उसमें बताना है रूल नंबर 10 क्या, इसको बेटा अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना।
इससे आपके इस टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब एग्री, जो रूल आपको बता रहा हूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी एरर बनती है, और आपके एरर आती है किसमें भी, टेंस में भी आती है आपके एरर, और एरर आती है आपकी किसमें, आर्टिकल में भी। समझ में आ रही मेरी बात? पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, फिर उसके बाद बेटा रूल लिखेंगे। प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज कमिंग। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, डांसर एंड सिंगर बेटा यहां पर भी है आपका, ठीक है, इज कमिंग। बताना भी फर्स्ट में क्या आएगा आपका, द प्रिंसिपल, दोनों में क्या आएगा बेटा, द आएगा, और इसमें हाँ जी एन आएगा। अ डांसर एंड अ सिंगर इज कमिंग। बेटा दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग है आपके, हैं बता रही है बेटा भी, ध्यान रख लेना बेटा। अगर टू आर्टिकल्स मीन्स टू पर्सन्स, अगर दो जगह आर्टिकल है, मतलब बेटा कितने लोगों की बात हो रही है वहां पर, दो लोगों की बात हो रही है ये। लेकिन बेटा यहां देखो हेल्पिंग वर्ब को देखो आप, हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा बेटा कि पर्सन दो है या फिर पर्सन एक है। पर्सन कितने हैं बताओ आप, एक ही है। कैसे पता चला एक है, क्योंकि बेटा दो होते थे बेटा क्या आता वहां पर, आर आता, क्या आता वहां पर भी। तो बेटा अगर पर्सन एक है तो फर्स्ट बेटा जो आपकी ब्लैंक होता है ना, वहीं पर आपका आर्टिकल यूज करते हैं। सेकंड ब्लैंक में बेटा क्या आएगा, वहां पर आपका ओमिशन आएगा बेटा। सेकंड ब्लैंक में आपका क्या आएगा, यहां पर ओमिशन आएगा। क्या बताया आपको मैंने, टू आर्टिकल मीन्स टू पर्सन, ठीक है बेटा। वन आर्टिकल मीन्स टू आर्टिकल मीन्स वन, टू पर्सन, वन आर्टिकल मीन्स अब पता कैसे चलेगा बेटा वन पर्सन है या टू पर्सन है, बेटा पता चलता है उसका, किससे पता चलता है अभी, हेल्पिंग वर्ब से। या तो बेटा वहां पर आर्टिकल आते हैं, या फिर आता है बेटा वहां पर पजेसिव एडजेक्टिव आता है। अगर दो पजेसिव एडजेक्टिव दे रखे हैं बेटा, अगर दो पजेसिव एडजेक्टिव दे रखे हैं बेटा, तो पर्सन भी कितने होंगे वहां पर, दो होंगे। अगर एक पजेसिव एडजेक्टिव दे रखे बेटा, तो पर्सन भी कितने होंगे वहां पर, सॉरी पर्सन भी कितने होंगे। अगर एक पजेसिव एडजेक्टिव पर्सन भी कितने वहां पर, एक है। दो पजेसिव एडजेक्टिव बेटा पर्सन भी कितने वहां पर, दो हैं। ये बेटा रूल है, काफी हमारे ग्रामर में बेटा काफी टॉपिक्स में काम आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नोट करें बेटा, मैंने आपको बता दिया कैसे सही है, और इसके दो चार एग्जांपल और करते हैं, एक बार नोट करो इसको आप। कर लिए नोट क्या सभी ने? हाँ जी, हाँ बेटा फर्स्ट में आर्टिकल आएगा आपका, ऐसा नहीं होगा बेटा सेकंड में आर्टिकल लगा दो। मैंने कहा एक आर्टिकल आएगा बेटा, आर्टिकल का जो एक यूज होगा बेटा वो कहां पर होगा, फर्स्ट में ही होगा, वो सेकंड में यूज नहीं होगा। और एग्जांपल देंगे, चिंता ना करो आप, एक बार जितना करो बेटा उतना करो, और एग्जांपल दे देते हैं आपके सारे डाउट है ना वो क्या हो जाएंगे आपके, दूर हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? डैश CM एंड
डैश चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन हैज arrived. The CM, dash CM and chief guest of this function of the function has arrived. बताओ बेटा क्या आएगा इसमें? पहले में क्या आएगा बेटा? दे आएगा। पहले में तो आएगा ही आएगा बेटा, दूसरे में आएगा नहीं आएगा, उस पे मैटर सोचना है हमने कल पढ़ा था बेटा, पोस्ट के नियम के साथ क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। अब बात करते बेटा दूसरे में आएगा नहीं आएगा, पहले में तो आएगा ही आएगा बेटा, है या नहीं? चाहे बेटा ए आए, चाहे एन आए, चाहे दे आए, बेटा पहले में तो आएगा। मैटर रखता है दूसरे का, दूसरे में आएगा नहीं आएगा? आएगा बेटा। कैसे आएगा बेटा? हैज किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ लगाते हैं। हैज का यूज किसके साथ करते हैं हम? सिंगुलर के साथ। मतलब बेटा पर्सन कितने हैं? एक है। हैज का यूज किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ। हैव का यूज किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ। मतलब अगर हैज लगाते बेटा, पर्सन कितने हैं यहाँ पर? एक है। पर्सन एक है तो बेटा दूसरे के साथ आर्टिकल आएगा नहीं आएगा आपका? हैं? अरे अभी बेटा मैंने आपको बताया था, अगर दो जगह आर्टिकल लगा दे तो पर्सन कितने हो जाएंगे? दो। अगर एक जगह आर्टिकल लगा बेटा, पर्सन कितने होंगे वहां पर? एक होगा। अब आर्टिकल की जरूरत हमें कैसे पता चला बेटा एक ही पर्सन है? क्योंकि बेटा सिंगुलर दे रखा है, तो मतलब सिंगुलर दे रखा है तो पर्सन कितनों की बात हो रही है? यहां पर एक की बात हो रही है। कितनों की बात हो रही है बेटा? एक की। दूसरे में क्या आएगा बताओ? अब ओमिशन आएगा बेटा। दूसरे में क्या आएगा? ओमिशन। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, डैश प्रिंसिपल एंड चेयरमैन आर कमिंग। डैश प्रिंसिपल एंड चेयरमैन आर कमिंग। बताओ बेटा क्या आएगा? फर्स्ट में तो बेटा आपको पता है पोस्ट है प्रिंसिपल की, दे आएगा। अब बात रखते बेटा दूसरे में। दूसरे में बताओ आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? आर आ रहा है बेटा, मतलब प्लूरल की बात हो रही है। प्लूरल की बात हो रही है बेटा, पर्सन एक नहीं है। एक नहीं है तो बेटा आर्टिकल एक नहीं आएगा। आर्टिकल कितनी जगह आएगा बच्चों? दोनों जगह ही आएगा। समझ आ रही मेरी बात? पता चल रहा होगा अगर आएगा तो क्यों आएगा। एक लिख रहा हूं माई फ्रेंड। आपको मैंने बताया था बेटा या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है या फिर क्या आता है? माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर। यहां पर बेटा टेंस वाला टॉपिक मैंने करवा दिया आपको। टेंस इज एम आर। बताना भी क्या आएगा यहां पर? आर आएगा। क्यों आएगा आर? क्योंकि बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव कितनी बार है? दो बार है। दो बार है तो मतलब बेटा मेरा फ्रेंड अलग है और मेरा भाई अलग है। समझ आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं बेटा, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर। सॉरी बेटा, ये माई फ्रेंड एंड ब्रदर, ये माई नहीं है बच्चों, यहां पर ध्यान रख लेना आप। माई फ्रेंड एंड ब्रदर ब्रैकेट में वही है आपके, इज एम आर कमिंग। क्या आएगा भी यहां पर? क्यों आएगा? क्योंकि बेटा कितने पर्सन की बात हो रही है यहां पर? अरे कितने पर्सन की बात हो रही है? मैं आगे बेटा कर रहा हूं, इसको नई स्लाइड पे लिख रहा हूं, माई फ्रेंड एंड ब्रदर डैश कमिंग। क्या आएगा यहां पर? इज एम आर। बताना क्या आएगा? क्यों आएगा इज? क्योंकि बेटा कितने पर्सन की बात हो रही है? एक। पता कैसे ले एक पर्सन की बात हो रही है? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव बेटा कितनी जगह है? एक जगह है। एक जगह पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब वन पर्सन। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव एक पर्सन, दो पॉजेसिव एडजेक्टिव दो पर्सन, एक जगह आर्टिकल एक पर्सन, दो जगह आर्टिकल। पता कैसे चलता है बेटा? हेल्पिंग वर्ड से पता चलता है। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस मैंने और लिखा था, ए सिंगर। सिंगर बेटा स्पेशल कोई पोस्ट तो है नहीं। एक सिंगर, ए सिंगर
एंड डांसर इज कमिंग। बताओ बेटा आर्टिकल क्या रहेगा यहां पर? ए सिंगर एंड डैश डांसर इज कमिंग। कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि बेटा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है, यहां पर आएगा ओमिशन। मतलब सिंगर ही बेटा सिंगर और डांसर एक ही पर्सन है, वो सिंगर भी बेटा सेम है और डांसर भी क्या है, वो सेम है। एक ही पर्सन की क्या हो रही है यहां पर बात हो रही है। अगर मैं कहता हूं ए सिंगर एंड डांसर आर कमिंग, क्या आएगा यहां पर? है क्या आएगा बेटा? एन आएगा। क्यों आएगा यहां पर? आर आएगा बेटा, प्लूरल है तो क्या आएगा यहां पर? ए आ जाएगा। कई बच्चे एन बोल रहे बेटा, एन कहां से आ जाए? डांसर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हो बेटा डांसर, क्योंकि बेटा सिंपल सी ट्रिक है आर्टिकल को बेटा करने की। सिंपल सी ट्रिक है बेटा, उसको कैसे लिखकर देख लो, हिंदी में लिख के देख लो बेटा। हिंदी में डै होता है, डै क्या होता है? स्वर होता है, व्यंजन होता है। व्यंजन तो बेटा क्या आएगा बताओ आप? ए आएगा। समझ में आ रही मेरी बातें? ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको टिक कर लेना आप। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आ जाता है, टेंसेस में भी आ जाता है, और किस में आता है? हमारे आर्टिकल में। हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल बेटा, रूल नंबर 11। क्या 11 12 बेटा, विद हिस्टोरिकल इवेंट्स। कल हमने पढ़ा बेटा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वाला रूल पढ़ा था कल हमने, और आपको मैंने एक्सेप्शन लिखवाया था उसका। अगर बेटा हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, किसी पर्सन के नेम पर है, तो वहां पर क्या नहीं लगाते बेटा? डै नहीं लगाते हैं। बताया था आपको कल मैंने। और एक पार्लियामेंट के नाम से बताया था आपको मैंने, डै नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। अब रूल पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्या होते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स? ऐतिहासिक घटनाएं। जैसे बेटा मैं लिख रहा हूं, आप हरियाणा जी का भी पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो बेटा। 3 युद्ध बड़े फेमस हैं हरियाणा के। 3 युद्ध बेटा एक ही जिले के बड़े फेमस है, और वो जिला बेटा ऐसा जिला है, हरियाणा का पहला जिला बेटा, एकमात्र जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है, 1989 में और 1991 में। यानी पानीपत बेटा ऐसा जिला है जिसका गठन कितनी बार हुआ बेटा? 2 बार हुआ है। ठीक है बेटा। हम एक पार्टिकुलर ऐतिहासिक घटना की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा बच्चों? द आएगा। एक और लिख रहा हूं, आपने बताना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या आएगा बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या आएगा? द। क्यों आएगा? थोड़ी सी जीके चेक कर लें आपकी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बेटा? 1939 में। कब हुआ था? 1914 में, 1914 में बेटा। ठीक है। और सेकंड कब हुआ था? 1939 में। खत्म कब हुआ था सेकंड? 45 में। कैसे खत्म हुआ था बेटा? अमेरिका ने जापान के 2 शहरों बेटा एटम बम गिरा दिए थे। वो शहर कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी। तारीख क्या था उनकी? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 बेटा। और उन एटम बम के नेम क्या थे? लिटिल बम और लिटिल बॉय और फैट मैन। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन बेटा इसमें एक्सेप्शन भी है, ध्यान रख लेना। इसमें क्या है बच्चों? एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये बेटा, कई बार ये लिखा होता है वर्ल्ड वॉर, आगे बेटा रोमन पंक्ति में लिखा होता है बेटा 1। वर्ल्ड वॉर रोमन पंक्ति बेटा क्या लिखा होता है? 2। स्टार्टिंग में आता है बेटा क्या? ब्लैंक आता है। तो उस केस में बेटा हमारा आर्टिकल क्या नहीं लगेगा?
दे नहीं लगेगा बेटा, क्या लगेगा वहां पर? ओमिशन लगेगा। आ रही है बेटा समझ में? अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर दे रखा है बेटा, कोई भी लड़ाई दे रखी है बेटा, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? लेकिन एक्सेप्शन क्या है बेटा इसका? और एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन है बेटा, वर्ल्ड वॉर के बाद रोमन पंक्ति में क्या दे रखा होगा? 1 और 2 दे रखा होगा, ध्यान रख लेना। हो गया अभी? आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट रूल है बेटा, रूल नंबर 13। क्या रूल नंबर 13? रूल नंबर बेटा, व्हेन टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड। बेटा जब दो प्रॉपर नाउन के आपस में क्या होता है? भी तुलना होती है। जब दो प्रॉपर नाउन के बेटा आपस में क्या होती है? तुलना होती है बेटा। जिसके साथ तुलना हो रही है, जो बात बेटा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, जिसके साथ बेटा क्या हो रही है, मैं लिख देता हूं, जिसके साथ तुलना हो रही है, सिर्फ उसी के साथ दे आएगा बेटा। जिसके साथ बेटा तुलना हो रही है, सिर्फ उसी के साथ क्या आएगा? दे आएगा बेटा। एग्जामिनर बेटा बच्चों की आईक्यू चेक करने के लिए दोनों के साथ बेटा लगा देता है, दोनों जगह ब्लैंक दे देता है, बच्चे लगा भी देते हैं। सर ने रूल सिखा रखा है जी, तुलना हो रही है दो प्रॉपर नाउन की, लगा दो दोनों के साथ, क्या लगा दो बेटा? द। बच्चा वहीं क्या खा जाता है बेटा? मार खा जाता है। आपको पता बेटा पॉइंटों में मार्क्स की वैल्यू होती है, एक एक नंबर की बेटा एग्जाम में क्या होती है? वैल्यू होती है। अगर एक नंबर बेटा कम आ गया, रह गया, एक नंबर आ गया बेटा, तो लग गया जॉब, है या नहीं? इसलिए बेटा आपको इनकम्प्लीट नॉलेज ना देकर बेटा कैसी नॉलेज दे रहे हैं? आपको कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड। बेटा यहां पे लिख देता हूं ऑफ इंडिया। बताओ भी क्या आएगा? कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बताओ बेटा फर्स्ट में क्या आएगा? द आएगा। फर्स्ट में क्या आएगा? अरे मैंने बेटा हिंदी में लिख दिया, हो सकता है इंग्लिश समझ नहीं आती। जिसके साथ बेटा क्या हो रही है? तुलना हो रही है। कश्मीर की तुलना किसके साथ हो रही है? बताओ बेटा किसके साथ आएगा? अभी गलती कर रहे हो आप तो। फर्स्ट में क्या आएगा बेटा? अरे फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा बेटा क्या? ओमिशन। सेकंड में क्या आएगा? द। क्यों आएगा? क्योंकि जिसकी तुलना कर रहे होते हैं उसके साथ द नहीं लगाते, जिसके साथ तुलना हो रही होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं बेटा? द लगाते हैं। रुक जाओ बेटा, 5-7 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ बस। चलो भाई कोई बात नहीं। एक दो एग्जांपल और पूछ रहा हूं आपसे, गलत बताना ठीक है क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं एग्जांपल एक दो और पूछ रहा हूं, आपने गलत बताने हैं। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताओ बेटा पहले में क्या आएगा? ओमिशन आएगा। क्यों आएगा? हाँ जी, शेक्सपियर साथ बेटा तुलना हो रही है, इसलिए यहां पर क्या आएगा बेटा? ओमिशन। और यहां पर क्या आएगा? द आएगा। शेक्सपियर बेटा ऐसा पर्सन है, ऐसा पोइट है
जिसकी जन्म और मृत्यु 23 अप्रैल को हुई थी। पैदा भी कब हुआ था बेटा? 23 अप्रैल 1564, और इसकी पैदा हुआ 23 अप्रैल 1564, डेथ हुई थी बेटा 23 अप्रैल 1616। किसकी बेटा? विलियम शेक्सपियर। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? विलियम शेक्सपियर की बात कर रहा हूं मैं। हो गया टाइम क्या? ठीक, ठीक है बेटा, आज इतना ही करवाएंगे टाइम की वजह से, कल बाकी करवा देंगे।